तो हनुमान जी, ये संकट कोई साधारण संकट नहीं है। ये घटना उस समय की है जब त्रिदेव और सभी देवता समुद्र मंथन से निकले सभी 14 रत्नों की व्यवस्था में व्यस्त थे, ताकि सृष्टि का संतुलन बना रहे। और इसका लाभ उठाकर अपनी शक्ति के अहंकार में डूबे भैरवनाथ ने हम त्रिदेवियों के हरण का प्रयास किया। जितना तुम मुझ पर प्रहार करोगी, उतना ही संसार का नाश होगा। देवी, इस पर और प्रहार करके इसके विष को इस संसार में और नहीं फैला सकते। किंतु देवी, इसका अंत करना आवश्यक है और मैं आज ही इसका अंत करूंगी। स्थिति को समझिए देवी, जिस हलाहल वृक्ष को महादेव को अपने कंठ में धारण करना पड़ा था, उससे बने भैरवनाथ का हम अंत नहीं कर सकते हैं। हमें अभी किसी सुरक्षित स्थान पर जाना ही होगा। जाओ जाओ, तीनों लोकों में 10 दिशाओं में कोई तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएगा, क्योंकि हलाहल से जन्मा भैरवनाथ हूं मैं। भैरवनाथ, तंत्र मेरा अस्त्र, मंत्र मेरा शस्त्र। हनुमान जी, संसार में बस एक ही ऐसा स्थान था जहां हम 3 देवियां भैरवनाथ से छुप सकती थी, और इसीलिए भैरवनाथ से बचने के लिए हम 3 देवियों ने इस त्रिकुट पर्वत पर शरण ली। अरे त्रिदेवियों, अरे छुपना ही था तो स्वर्ग में जाती, पाताल में छुपती। छुपने के लिए ये त्रिकुट पर्वत ही मिला था तुमको। ठहर जाओ भैरवनाथ। क्या कहा तूने? नाथों के नाथ भैरवनाथ रुक जाएं? मेरे इस पर्वत पे मेरी इच्छा के विरुद्ध कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। तो जिसे संसार में त्रिदेव भी नहीं रोक सके, उसे तुम रोकोगे त्रिकुट? अपने हलाहल विष से मैं तुझे पर्वत से पानी बना दूंगा। मैं चाहे मिट जाऊं या जलकर भस्म हो जाऊं, मैं तुम्हें आगे आने का मार्ग नहीं दूंगा। माताओं की रक्षा करना मेरे जीवन से बढ़कर है। ये कैसे हो गया? अब मैं भीतर कैसे जाऊंगा? तंत्र मेरा अस्त्र, मंत्र मेरा शस्त्र। भैरवनाथ को कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। हनुमान जी, भैरवनाथ ने तो बहुत प्रयास किया, किंतु इस त्रिकुट पर्वत ने उन्हें किसी भी प्रकार से यहाँ प्रवेश करने नहीं दिया। और तब त्रिकुट पर्वत के साहस और भक्ति से प्रसन्न होकर
हमने उन्हें यह वरदान दिया। हे त्रिकुट पर्वत, अपना जीवन संकट में डालकर हमारी रक्षा की। हम आप पर अत्यंत प्रसन्न हैं, तो कहिए क्या वर चाहिए आपको? माताएं, पर्वत का जीवन तो पाषाण का जीवन है। मैंने अपने जीवन में कभी भी वात्सल्य और ममता का अनुभव नहीं किया है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप तीनों मेरी माता बनकर पाषाण रूप में मेरे इस पर्वत पर वास करें। एवमस्तु। सही समय आने पर हम त्रिदेवियां आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण करेंगे। माता, अब मैं आपकी लीला समझ गया। अपने वरदान को पूर्ण करने के लिए ही आप पिंड रूप में इस पर्वत पर स्थापित हुई हैं। हाँ हनुमान जी। किंतु माता, मैं ये नहीं समझ पा रहा कि इस पर्वत पर तो आप स्वयं भी स्थापित हो सकती थी, तो ये कार्य आपने मुझे क्यों सौंपा? हनुमान जी, हम त्रिदेवियां स्वयं में भक्ति, शक्ति और प्रकृति का रूप है। हम स्वयं में सृष्टि है, स्वयं में ब्रह्मांड और स्वयं में संपूर्ण संसार है। इसीलिए यदि कोई हमारा भार उठा सकता है तो वो केवल आप है हनुमान जी। माता, आपने ये सौभाग्य मुझे दिया, मैं धन्य हो गया। भैरवनाथ, सतयुग से तुम जो अधर्म करते आए, अब समय आ गया है उसके अंत का। अब मैं तुम्हें और अनर्थ नहीं करने दूंगा, किंतु सबसे पहले मुझे उस कन्या को ढूंढना होगा। जय श्री राम। आइए माता, आइए ना। माता, ये है मेरा श्रापित घर। हो सकता है आपके चरण पड़ने से इस घर के भाग्य बदल जाए। आइए ना माता। सारे जग में सबसे प्यारा माँ वैष्णो का है दरबार। काका, आप तो पहले से इतने भाग्यशाली हैं। इतना भरा पूरा घर है आपका। माता, न जाने आपने क्या देख लिया मेरे घर में, किंतु मुझे यहाँ सिर्फ दुख और हाथ अंधकार के अतिरिक्त और कुछ नहीं दिखता। श्रीधर काका, आपका घर भक्ति और प्रेम के प्रकाश से भरा हुआ है, और संसार में भक्ति और प्रेम से बड़ा और कोई धन नहीं। कहाँ चले गए थे आप? मैंने आपको कहाँ नहीं ढूंढा। कृपया माता रानी की कि आप सकुशल लौट आए। हाँ सुमित्रा, माता रानी का ही आशीर्वाद है। वैष्णवी माता, वैष्णवी माता, प्रणाम वैष्णवी माता। काकी, मैं कोई माता नहीं हूँ। किंतु सुमित्रा, माता के कारण ही आज मेरा जीवन बच पाया, और मुझे माताओं की पूजा की विधि का सही ज्ञात भी हो पाया। फिर तो मैं भी आपको माता रानी ही कहूंगी। आप आसन ग्रहण।
मैं आपको कहाँ बिठाऊं? हमारे घर में तो आसन भी नहीं है। काकी, स्थान तो हृदय में होना चाहिए। और आप लोगों ने मुझे इतना ऊंचा स्थान दिया अपने हृदय में, उतना कोई नहीं दे सकता। माता बस ऐसी ही बातें करके सबका हृदय जीत लेती है। किंतु तुम क्या देख रही हो? माता के भोजन की व्यवस्था करो। हाँ, भोजन तो मैं पड़ोसियों के ऐसे कुछ लेकर आती हूँ। माता, मैं भी आपके लिए शीघ्र ही जल लेकर आता हूँ। काका, उसकी आवश्यकता नहीं है। काका, इतने दुख और कष्ट में भी आप दोनों के अंदर कितना प्रेम, भक्ति और श्रद्धा है। इसका फल तो आप लोगों को मिलना ही चाहिए। कहाँ हो सकती है वो कन्या? वो संसार में कहीं भी हो, मुझे उसे ढूंढना ही होगा। ऐसे तो बहुत देर हो जाएगी, और यदि वो भैरवनाथ मुझसे पहले उस कन्या तक पहुंच गया तो अनर्थ हो जाएगा। वो कन्या कोई साधारण कन्या नहीं, दिव्य रूप है उसका, और उसकी यही दिव्यता मुझे उस तक पहुंचने में सहायक होगी। जय श्री राम। जय वैष्णो देवी अम्बे मां, जय नव दुर्गे जगदम्बे मां, शेरावाली दुर्गे। हे ज्योत, इतने प्रेम और भक्ति से भरे घर में अंधेरा क्यों है? क्यों नहीं तुम अपने प्रकाश से उनके जीवन को भर देते? खींच तो तुम सदैव चलते हो, परंतु आज भक्ति से जल उठो। चलो ज्योति, चल उठो। ज्योत, आपने केवल काकाशी तर्क के घर को प्रकाशित ही नहीं किया, अपितु उससे धन धान्य और सुख संपत्ति से भर दिया। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। ज्योत, वैष्णवी की ज्योत। इसका अर्थ जानती हो तुम दोनों? इसका अर्थ है कि उस कन्या ने फिर कहीं अपनी भक्ति की ज्योत जलाई है। इससे पहले कि वो कन्या एक बार फिर अदृश्य हो जाए, हमें उसे खोजना होगा, अंत करना होगा उसका। वहां से ये दिव्य प्रकाश कैसा? अवश्य ही वो कन्या इसी गांव में है। मुझे उस भैरवनाथ से पूर्व उस कन्या तक पहुंचना होगा। जय श्री राम। शीघ्रता करो सुमित्रा, माता वैष्णवी हमारी प्रतीक्षा कर रही होंगी, और ऐसा बना हो कि कहीं शीघ्रता करो। ये देखिए, किसी और घर में ले आए। हाँ, क्षमा करना। अरे, ये तुलसी का चारू तो हमारा ही है। ये पोटली भी हमारी है सुमित्रा। इसका अर्थ ये हुआ कि हमारा ही घर है, परंतु मुझे
मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि जिस घर में अभाव का इतना अंधकार था, वहां वैभव का ही प्रकाश कैसे जगमगाने लगा। माता की ज्योत। तुम सत्य कह रही थी सुमित्रा। वो माता जूता वाली थी जो हमारे भाग्य का ज्योत जला गई। पता नहीं अब इस जीवन में हमें पुनः माता के दर्शन प्राप्त होंगे भी या नहीं। हमें दर्शन होंगे सुमित्रा, अवश्य होंगे, पर माता द्वारा बताई गई विधि से ही होंगे। कैसी विधि? सुमित्रा, माता ने मुझसे कहा था कि माताएं भक्ति के साथ साथ कर्म भी देखती हैं और वो उन्हीं भक्तों पर प्रसन्न होती हैं जो भक्ति के साथ साथ कन्याओं का सम्मान भी करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनको भोजन कराते हैं। 9 दिनों तक माता की अखंड पूजा, कन्या पूजन और जगराता हम सब करेंगे। ये अवश्य ही उन्हीं कन्या की बात कर रहे हैं जिनका मुझे आभास हुआ था। मुझे भैरवनाथ से पूर्व उन्हें ढूंढना ही होगा। वो यहां से अधिक दूर नहीं गई होंगी। जय श्री राम। राम 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 राघवम, राम 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 राघवम, राम 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 राघवम, राम 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 राम, कितनी भक्ति है इन 2 अक्षरों में, जैसे कि वह एक नाम में सारा संसार रमा हो। जय श्री राम राम रामेश्वरम, राम 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 राघवम। इन कन्याओं की भक्ति को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मेरा भी कोई संबंध है प्रभु श्री राम की भक्ति से। भक्ति भाव के इस उत्सव में मुझे भी सम्मिलित होना चाहिए। क्षमा कीजिए। अम्बे कल्याणी वैष्णो मां, जगदम्ब भवानी वैष्णो मां, त्रिकुट गिरी रानी वैष्णो मां, संसार स्वामिनी वैष्णो मां, मां वैष्णो सा कोई और नहीं। जय वैष्णो मां, जय वैष्णो मां, जय वैष्णो मां, जय वैष्णो मां, जय वैष्णो मां। आप लोगों की भक्ति देखकर मुझसे रहा नहीं गया। इसमें क्षमा मांगने की कोई जरूरत नहीं। आइए, आप भी हमारे साथ भक्ति कीजिए। किंतु आप हैं कौन? मैं वैष्णवी हूँ। आप कौन से गांव से हैं? कटरा गांव में तो आपको कभी नहीं देखा। भक्ति ही मेरा गांव है और जहाँ भक्ति होती है मैं वहीं रुक जाती हूँ। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। हमारी माता ने कहा है प्रभु श्री राम की भक्ति करने से उन जैसा ही पुरुषों में उत्तम पति प्राप्त होता है। मैं तो केवल इतना जानती हूँ कि भक्ति ही जीवन की गति है। क्या मैं भी आप लोगों के साथ प्रभु श्री राम की भक्ति कर सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं। आपकी भक्ति से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कितना अद्भुत दृश्य है। माता वैष्णवी उन्हीं प्रभु श्री राम की आराधना कर रही हैं, जो कल की अवतार में उनके पति के रूप में उन्हें प्राप्त होने वाले। सत्य कहा देव ऋषि। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे प्रभु श्री राम ने देवी वैष्णवी को जो वचन दिया था उसका आभास उन्हें अब भी है। जय श्री राम राम रामेश्वरम। गुरुदेव, हम यहाँ क्यों रुक गए? ज्योति का प्रकाश तो यहाँ 2 गांव दूर से आ रहा था। नाथों के नाथ भैरवनाथ हैं हम। तुम्हें तो केवल वो ज्योत का प्रकाश दिखाई दे रहा है,
किंतु हमें वो जोत जलाने वाली दिखाई दे रही है। किंतु गुरुदेव, उस जोत जलाने वाली को हम पहचानेंगे कैसे? उस कन्या की एक ही पहचान है, उसकी लाल चुनरी। ये तो मेरे प्रभु श्री राम का भजन है, किंतु इतने प्रेम से मेरे प्रभु का भजन कौन गा रहा है? ये तो किसी कन्या का स्वर है। कहीं वो देवी वैष्णवी तो नहीं? मुझे देखना होगा। ये स्वर तो कहीं दूर से आ रहा है। मुझे भैरवनाथ के वहां पहुंचने से पहले पहुंचना होगा। प्रभु श्री राम के भजन का स्वर तो यही कहीं समीप से ही आ रहा था, किंतु ये मध्य में ही क्यों रुक गया? कहीं कोई संकट तो नहीं? जय श्री राम। तो उसी कन्या का आभूषण है जिसका मुझे ध्यान में आभास हुआ था, किंतु वो गई कहाँ? देवी, मेरे प्रभु श्री राम की पूजा को खंडित करने का दुस्साहस किसने किया? क्या हुआ देवी, आप रो क्यों रही हैं? हम प्रभु श्री राम की आराधना कर रहे थे कि तभी कन्या! नाथ,
नाथों का नाथ भैरवनाथ। क्या कर दिया आपने? हमारी पूजा खंडित क्यों कर दी? अभी तो केवल पूजा खंडित की है, किंतु अब मैं तुम्हारा वध करूंगा। वध? उससे तो केवल आपको पाप मिलेगा। यदि पुण्य चाहते हैं, अपना जीवन सुधारना चाहते हैं, तो पूजा अर्चना कीजिए। हलाहल से जन्मा हूँ मैं। चिंता मत कीजिए, भक्ति से मन के सारे विष धुल जाते हैं और हृदय को शांति मिलती है। मेरे हृदय को तो तुम्हारी मृत्यु से शांति मिलेगी कन्या, तुम्हारी मृत्यु से। मुझे लगता है कि वे वैष्णवी को अपने साथ ले गए। आप लोग चिंता मत कीजिए, क्योंकि मैं आ गया हूं। मैं देवी वैष्णवी को कुछ नहीं होने दूंगा। भैरवनाथ, तुमने प्रभु श्री राम के भक्त को संकट में डाला है, देवी वैष्णवी को संकट में डाला है। तुम आकाश पाताल चाहे कहीं भी चले जाओ, किंतु मैं तुम्हें ढूंढकर तुम्हें इस अधर्म का दंड अवश्य दूंगा। जय श्री राम, जय श्री राम। नाथों का नाथ मैं भैरवनाथ, और तुम हो जोता माता देवी वैष्णवी। जोता वाली माता का तो पता नहीं, पर मेरा ही नाम वैष्णवी है। आप क्या मुझे यही बताने के लिए यहाँ लाए थे? नहीं। ये जोत, ये वही जोत है ना जिसे जलाकर तुम लोगों के हृदय में भक्ति के दिए जलाती हो। किंतु आज ये जोत भी बुझेगी और तुम्हारे जीवन का अंत भी होगा। वैसे तो जन्म और मृत्यु माता रानी के हाथ में होते हैं, परंतु मैं ये नहीं समझ पाई कि आप मुझे मारना क्यों चाहते हैं? क्योंकि तुम चुनरी धारण करती हो, जोत जलाती हो। बस इतनी सी बात। यदि आप चाहते हैं तो मैं आपको भी चुनरी दे सकती हूँ धारण करने के लिए। कौन? इतनी भोली मत बनो। मैं जानता हूँ कि मेरे श्राप के बारे में तुम्हें सब कुछ ज्ञात है। मुझे कैसे ज्ञात होगा? मैं तो आपसे पहली बार मिल रही हूँ। वैसे आप किस श्राप की बात कर रहे हो? वही श्राप जो उन त्रिदेवियों ने मुझे दिया था, वही श्राप जो मेरी मृत्यु का कारण बनने वाला है। तंत्र मेरा अस्त्र, मंत्र मेरा शस्त्र। त्रिदेवियों, अब या तो तुम मेरा वरण करोगी या मृत्यु का। भैरवनाथ, बहुत अभिमान है ना तुम्हें अपनी शक्तियों पर। तो जाओ, हम त्रिदेवियां तुम्हें श्राप देती है कि तुम्हारा अंत एक कन्या के हाथों होगा। कन्या? जिसका अंत त्रिदेवियां नहीं कर पाई, उसका अंत एक कन्या कैसे करेगी? तुम्हारा ये जो तंत्र मंत्र का अभिमान है, तभी वो टूटेगा जब एक कन्या जो चुनरी धारण करती हो, जिसकी भक्ति से अखंड ज्योत जल उठे, वो कन्या हम त्रिदेवियों की शक्तियों को धारण करके
तुम्हारा विनाश करेगी। तो बताओ कन्या, तुमने अभी तक त्रिदेवियों की शक्ति धारण की अथवा नहीं? मैं तो केवल भक्ति करती हूँ, और जो भक्ति करते हैं उनको शक्ति की क्या आवश्यकता? समय नष्ट मत करो मेरा। यदि तुमने शक्ति धारण कर ली है तो आगे बढ़ो, मत करो मेरा। पूरा करो त्रिदेवियों का श्राप। जिसे शस्त्र नहीं मार पाए, श्राप उसका क्या अहित कर लेगा? समय तो आप नष्ट कर रहे हैं मेरा। मुझे कितने सारे कार्य हैं। मुझे भजन करना है, सिंहराज को भोजन करवाना है, और आप हैं कि मुझे यहाँ ले आए। गुरुदेव, इसकी बातें सुनकर ऐसा लगता है कि आपको ये बातों में उलझाकर किसी के आने की प्रतीक्षा कर रही है। हाँ गुरुदेव, इससे पहले कि कोई नई बाधा आए, अंत कर दीजिए इसका। अब तक संसार के सारे श्राप फलित होते आए हैं, किंतु संसार में प्रथम बार मैं अपने श्राप का अंत करूंगा। जय श्री राम। ये तो वही कन्या है और वही भैरवनाथ जिनका मुझे आभास हुआ था। अर्थात मैं सही स्थान पर आया हूं। शिव के 11वें अवतार हनुमान, और यहाँ राम भक्त हनुमान, जय हनुमान। महादेव के 11वें रुद्र अवतार का नाथों के नाथ भैरवनाथ के संसार में स्वागत है। नाथों के नाथ भैरवनाथ, आज तुम अनाथ होने वाले हो। मुझे ज्ञात है हनुमान जी कि आप ही तंत्र मंत्र के ज्ञाता हैं, किंतु तंत्र मेरा अस्त्र, मंत्र मेरा शस्त्र, इसलिए मेरे कार्य में बाधा मत डालिए। भैरवनाथ, तुमने मेरे प्रभु श्री राम की पूजा को खंडित किया है। एक कन्या के जीवन को संकट में डाला है, तुम्हें इसका भुगतान करना ही होगा। अच्छा, आपकी वीरता की तो बहुत कथाएं सुनी है मैंने, किंतु आज वो सारी कथाएं मिथ्या सिद्ध होने वाली हैं। हनुमान जी, ये मेरा प्रहार नहीं था, ये केवल मेरी शक्तियों का आभास था। भैरवनाथ, तुम्हारा केवल अहंकार बड़ा है, शक्तियां नहीं। नाथों का नाथ भैरवनाथ हूं मैं, भैरवनाथ। नाथोनाथ, तुम्हारी तो तंत्र शक्ति भी नहीं दे रही तुम्हारा साथ। अनाहत से जन्मा हूं मैं। अब मैं तुम्हें अपनी तंत्र शक्ति से नहीं, बल शक्ति से पराजित करूंगा हनुमान। उचित है, तुमने मेरे प्रभु श्री राम की पूजा को खंडित किया है, तो मैं तुम्हें अपने हाथों से ही दंड दूंगा।
तुम नाथों के नाथ भैरवनाथ मल्ल युद्ध करना चाहते हैं तो ठीक है। अब इस गदा को तो कहीं रखना ही होगा, किंतु कहाँ रखूं? लाइए हनुमान जी, मुझे दीजिए अपना गधा। देवी, मेरे गधे का भार हर कोई नहीं उठा पाता। जानती हूँ, मैं हर कोई नहीं, मैं वैष्णवी हूँ, वैष्णवी। लाइए दीजिए। देवी देवी देवी, अम्बे कल्याणी वैष्णो मां, जगदम्ब भवानी वैष्णो मां, त्रिकुट गिरी रानी वैष्णो मां, संसार स्वामिनी वैष्णो मां, मां वैष्णो सा कोई और नहीं, मां के आचर सा और नहीं। मां मनसा जाने भक्तों की, सुख दुख पहचाने भक्तों की। जय वैष्णो मां, जय वैष्णो मां, जय वैष्णो मां, जय वैष्णो मां, जय वैष्णो मां। अब सोचिए मत हनुमान जी, जाइए और दंड दीजिए अधर्मी को। इसने भक्ति करती हुई कन्याओं को भयभीत किया है, इसे ऐसा दंड दीजिए कि सदैव स्मरण रखे। अवश्य, जैसे आपकी इच्छा देवी। तंत्र मेरा अस्त्र, मंत्र मेरा शस्त्र। मल्ल युद्ध में भी तंत्र मंत्र है। लगता है तुम्हें तुम्हारी ही भाषा में समझाना पड़ेगा भैरवनाथ। क्या कहते हो मंडालिका? अब क्या होगा गुरुदेव का? जो भी होगा कुछ ही क्षणों में पता चल जाएगा। देवराज, यह कितना मनोरम दृश्य है। धर्म के हाथों अधर्म को दंड मिल रहा है। संकट मोचन हनुमान संकटकारी भैरवनाथ का संकट मिटा रहे हैं। किंतु देवऋषि, भैरवनाथ का अंत तो देवी वैष्णवी के हाथों निश्चित है। मुझे भय है कि कहीं उसका अंत हनुमान जी के हाथों ही ना हो जाए। निश्चिंत रहिए इंद्रदेव, हमारे हनुमान जी बल बुद्धि निदान वे विधि के विधान के विरुद्ध कभी नहीं जाएंगे। देवऋषि, तो ये युद्ध क्यों? क्योंकि देवराजेंद्र, यह अहंकारी भैरवनाथ अभी तक किसी से पराजित नहीं हुआ है। इसके अंत के लिए इसके अहंकार का टूटना आवश्यक है। नहीं नहीं नहीं, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मेरी कोई शक्ति काम क्यों नहीं कर रही है? मेरा बल इतना निर्बल कैसे हो गया? शक्तिहीनों को कष्ट देकर स्वयं को बहुत बलवान समझते हो ना भैरवनाथ, परंतु सच्चाई यही है, तुम इतने ही निर्बल हो। अब क्या कहते हो मंडालिका? मुझे तो लगता है हमें चुपके से यहाँ से निकल जाना चाहिए। भैरवनाथ, स्मरण कर लो अपने नाथ को, क्योंकि अब तुम किसी और को कष्ट देने के लिए जीवित नहीं बचोगे। किंतु मेरी मृत्यु तो उस कन्या के हाथों लिखी है। इसका अर्थ है कि मुझे भय ने घेर लिया है। मुझे उस भय से बाहर निकलना होगा। अखंड हूं, अविचेत हूं, हलाहल से जन्मा अविनाशी यमट हूं, नाथों का नाथ भैरवनाथ। तुम्हारे इस विष को तो आज मैं मिटा कर ही रहूंगा। देवी, मेरा कथा। अवश्य हनुमान जी।
क्या हुआ हनुमान, बस इतना ही बल बचा है तुम्हारी गदा में? संसार में कोई भी मेरे गदे के प्रहार को इस तरह नहीं रोक सकता। कहीं भैरवनाथ की मृत्यु का कोई और भेद तो नहीं? जब तक मैं इसकी मृत्यु के भेद का पता न लगा लूं, मुझे इसे यहां से दूर भेजना होगा। यदि तुम्हारा बल कम पड़ गया हो तो अपने प्रभु श्री राम से मांग लो। तुम जैसे अधर्मियों के विनाश के लिए मेरे प्रभु श्री राम का नाम ही पर्याप्त है। जय श्री राम। हनुमान जी, अब तो भैरवनाथ का अहंकार अवश्य टूट गया होगा। जो स्वयं को नातों का नाथ समझ रहा था, उसे आपने तिनकी की तरह उड़ा दिया।